दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस एक और वीडियो के अंदर, जहां पे मैं आपको बताऊंगा नागरिकों के मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकारों के बारे में। दोस्तों संविधान जो है नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार देता है और उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न होते हैं जो एग्जाम में बनते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं इस वीडियो में आपको पॉइंट टू पॉइंट उन सभी की जानकारी देने की कोशिश करूंगा जिसे कि आप नोट करते हुए चलना। यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं मौलिक अधिकारों की जो वीडियोस है वो पार्ट्स में बनाऊंगा। वीडियोस बहुत बड़ी नहीं बनाऊंगा, मैं छोटी वीडियोस बनाऊंगा जिससे आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। शुरुआत करते हैं एक प्रश्न के साथ। प्रश्न ये है कि मूल अधिकार या मौलिक अधिकार होते क्या हैं। तो देखो, संविधान जो है वो भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति को, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को समानता, स्वतंत्रता और सम्मान का अधिकार देता है। ठीक है, और ये जो अधिकार होते हैं यही मौलिक अधिकार कहलाते हैं। इसके तहत किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी तरीके का भेदभाव नहीं होगा। यानी कि सारे भेदभाव को खत्म करने के लिए मौलिक अधिकार बहुत जरूरी है। अच्छा, मौलिक अधिकार काम क्या आते हैं? देखिए, ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने के काम आते हैं, और राज्य जो होता है यानी कि स्टेट कुछ एक कठोर कानून बनाता है, उसके खिलाफ नागरिकों की आजादी के लिए ये अधिकार बहुत जरूरी है। तो अब सवाल उठता है कि ये जो अधिकार हैं वो संविधान में कहां दिए हुए हैं? तो देखिए, संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक, यानी कि आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकारों का पूर्णतः वर्णन किया गया है। इस संबंध में जो भारतीय संविधान के निर्माता थे, यानी कि जिन्होंने भारतीय संविधान बनाया था, वो बहुत ज़्यादा प्रेरित थे या प्रभावित थे किससे? अमेरिकी संविधान से। याद रखिए, अमेरिकी संविधान से इस चीज को लिया गया है। चूंकि ये चीज नागरिकों के हित में थी, इसलिए अच्छा है इसको अडेप्ट कर लिया गया। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस भाग को, यानी कि तीसरे भाग को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा एक टर्म है जो कि इंग्लैंड से या ब्रिटेन से आई है। देखिए, 13वीं शताब्दी में इंग्लैंड की जो राजशाही थी, स्पेशली राजा जॉन जो थे, उनसे ज़बरदस्ती एक कुछ अधिकार लिए गए थे। एक चार्टर बनवाया गया था जिसमें मजदूरों के लिए और नागरिकों के लिए कुछ एक अधिकार थे जिन्हें मौलिक अधिकार कहा गया था। तो मौलिक अधिकार के उस चार्टर को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसीलिए हम भी संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है कि कौन से भाग को, संविधान के कौन से भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो आप लिखेंगे भाग 3। अच्छा, यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि हम अमेरिका से प्रभावित थे या फिर ब्रिटेन से हमने इस चीज़ को उठाया है तो ऐसे कैसे लिख दिया है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं कि मूल अधिकारों को जितना वर्णन भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, उतना शायद विश्व के किसी देश के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होगा, क्योंकि इसका इतना विस्तृत वर्णन किया गया है, खुला वर्णन किया गया है, हर चीज़ के बारे में बात की गई है। वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा जब आप एक एक अधिकार को पढ़ते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो अगला नेक्स्ट सवाल है, ऑब्वियस सवाल है कि मूल अधिकार कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो देखो, भारतीय संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार हैं। थोड़ा सा रुकिए, एक एक करके समझिए। भारतीय संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार है। कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं? पहला, समता या समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के बीच में बताया गया है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 में बताया गया है। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसे अनुच्छेद 23 व 24 के अंदर बताया गया है। चौथा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक में बताया गया है। पांचवा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसे अनुच्छेद 29 व 30 में बताया गया है। छठवा, संपत्ति का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 31 में बताया गया है। और सातवां, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 32 में बताया गया है। ये है वो क्रम जिसमें 7 मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। अब आपके दिमाग में तुरंत एक चीज़ बार बार आ रही होगी कि ये जो छठवां अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, ये मौलिक अधिकार नहीं रहा, क्योंकि इसको संविधान के मूल अधिकारों की सूची से निकाला गया था एक अधिनियम के तहत। 44वां संविधान अधिनियम था वो 1978 का। इसके तहत इसे सूची से निकाल के कानूनी अधिकार बना दिया गया था, जिसको अनुच्छेद 300 क के तहत समझाया गया है। तो इसका मतलब कुल मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी हो गई?
6 हो गई। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप इसको 7 के रूप में याद रखेंगे तो ऐसा रहेगा कि सीधे सीधे आपको ज्ञात रहेगा कि संपत्ति का जो अधिकार है वो भाग 12 में है, 300 क में समझाया गया है और ये एक कानूनी अधिकार है। तो इससे आपको एक चीज़ और याद हो जाएगी। इसको समझने की कोशिश कीजिए कि आपने सातों के सातों याद किए और तुरंत आपके दिमाग में आया कि नहीं, संपत्ति वाला तो कानूनी अधिकार हो गया। कहाँ हो गया? भाग 12 में चला गया। कौन सा आर्टिकल है? 300। 300 में भी क के अंदर समझाया गया है। तो एक चीज़ से दूसरी चीज़ याद हो जाती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि सातों ही याद करो, लेकिन याद रखो कि मूल अधिकार 6 ही है। तो आपका जो पहला कार्य बनता है वो यही बनता है कि आप इस क्रम को याद करें: समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म, संस्कृति, संपत्ति और संवैधानिक उपचार। संपत्ति कहाँ गया? कानूनी अधिकार में चला गया। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये होता है कि आप अनुच्छेदों का जो नंबर है वो याद रखें आर्टिकल का, जैसे 14 से 18, 19 से 22, इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये कहूँगा कि जितनी बार आप इसको देखोगे उतना बेहतर है। फ़ोन नंबर की तरह याद रखो: 14, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 28, इस तरीके से याद करने की कोशिश करो जिससे आपको याद हो जाए। अब यहाँ इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं स्पेशली इस पहले अधिकार के बारे में, यानी कि समता या समानता का अधिकार। देखिए यहाँ पे किस समानता की बात हो रही है? यहाँ ये बात हो रही है कि कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति कहीं से भी आता हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो या फिर किसी भी धर्म विशेष का हो, उसके साथ हमेशा समानता होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जितने भी पद हैं, सरकारी पद हैं, उन सब जगहों पे ऐसा नहीं है कि आप धर्म विशेष के आधार पे या लिंग विशेष के आधार पे उसको हटा दें, अपात्र घोषित कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि सबके लिए समानता रखनी है। तो देखिए, संविधान के अंदर जो अनुच्छेद 14 है, जैसा कि दिया गया है, 14 जो बताता है वो ये बताता है कि विधि यानी कि कानून के समक्ष समानता व विधियों का संरक्षण, यानी कि हर कोई कानून के समक्ष समान है। ऐसा नहीं है कि किसी को स्पेशल दर्जा दिया जाए। तो अनुच्छेद 14 क्या बता रहा है? विधि के समक्ष समानता। इसके बाद आता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या बताता है? धर्म हो, मूल वंश या फिर जाति हो, लिंग हो, जन्म स्थान हो, इसके आधार पे कोई भी अगर विभेद करे, कोई भी भेदभाव करे तो वो प्रतिषेध है, यानी कि वो गलत है, उसको रोकना चाहिए। इसके बाद आता है आर्टिकल 16 यानी कि अनुच्छेद 16। वो बताता है कि लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता। लोक नियोजन क्या होता है? किसी की नियुक्ति। किस तरीके की नियुक्ति? किसी सरकारी पद पे नियुक्ति हो तो अगर किसी को नियुक्त करना है तो धर्म विशेष या जाति विशेष या किसी भी ऐसी चीज़ जैसे कि लिंग हो गया, जन्मस्थान हो गया, इसके आधार पे आप उसे अपात्र घोषित नहीं कर सकते। इसके बाद आता है अनुच्छेद 17 जो कि बहुत बार पूछा जाता है। उसके अंदर कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध, यानी कि छुआछूत का अंत। और अगर कोई छुआछूत करता है या फिर ऐसा व्यवहार करता है किसी के साथ कि ये छोटा है, मैं बड़ा हूँ, मैं इसको छू नहीं सकता, या वो मुझे छू नहीं सकता, तो उसका ये जो व्यवहार है वो भी निषिद्ध है, उसका आचरण ये निषिद्ध है। तो याद रखिए कि छुआछूत का अंत कौन सा आर्टिकल करता है? अनुच्छेद 17, आर्टिकल 17। इसके बाद आता है अनुच्छेद 18 जो कि ये कहता है कि सेना या विद्या संबंधी उपाधियां हो जो मिलती हैं, जैसे कि सेना में कुछ उपाधियां मिलती हैं और विद्या से संबंधित कुछ उपाधियां मिलती है, उनको छोड़ के और किसी तरीके की उपाधि नहीं दी जाएगी। मतलब उन उपाधियों पे रोक लगाई जाएगी, कोई भी इससे खास नहीं बनेगा या आम नहीं बनेगा। तो उपाधियों का अंत जो है वो अनुच्छेद 18 करता है। तो ये जो आपका समता या समानता का अधिकार है, पहला मौलिक अधिकार है, वो आपको हर तरीके से समानता देता है समाज के अंदर, चाहे वो कानूनन हो, धर्म या जाति के आधार पे हो, लोक नियोजन के आधार पे हो, अस्पृश्यता के आधार पे हो या उपाधियों के आधार पे हो। तो समानता का मतलब ये है कि हम किसी तरीके का भेदभाव नहीं कर सकते इन सब आधारों पर। ठीक है, तो दोस्तों ये हो जाता है पहला मौलिक अधिकार। आपको याद रखना है, मैं धीरे धीरे करके एक एक करके आपको मौलिक अधिकार समझाऊंगा ताकि आपको इजी लगे और आप अच्छी तरह से याद कर पाएं। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित रही हो। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई क्वेश्चन आता है, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।